आप सभी का टीईपी नोट चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। इससे पहले देखो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि भारत की जलीय सीमा कितनी है, उस जलीय सीमा पर कितने तो राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको अपन ने मैप के अकॉर्डिंग भी समझा था। राज्य तो कितने थे 9, यूटी कितने थे 4। अब देखो उनमें कौन सा बड़ा है कौन छोटा, ये भी अपन ने क्लियर है। कौन सी सीमा बड़ी है कौन सी छोटी, ये भी अपन ने क्लियर किया था। आज की क्लास में अपन क्या करते हैं, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, भी भारत की जो तटीय सीमाएं हैं उन पे भारत की तटीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, कितने नॉटिकल मील तक हैं, और उन पे भारत के अधिकार हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं, किस प्रकार हैं, उनको अपन आज समझेंगे। देखो पहले अपन उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उनको अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तो इन सीमाओं को समझने के लिए जो भारत की बाउंड्री है, इस पे अपन इसके पास एकदम शार्प लाइन खींच लेते हैं अपन, क्योंकि दूरी मापने के लिए अपने पास जो सीमा है वो मुझसे उबड़ खाबड़ ना होकर एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होनी चाहिए वहाँ, ताकि अपने को दूरी मापने या दूरी को वहाँ से दूरी को काउंट करने में एक थोड़ा सा इजी हो। तो इसके लिए अपन ने इसके पास एक बाउंड्री बना ली है, एकदम पास में। यहाँ से अपन इन सीमाओं का मापन करेंगे। क्लियर है? तो भारत की पहली सीमा समुद्री सीमा कौन सी है? प्रादेशिक सीमा। ये रही प्रादेशिक सीमा। देखो सबसे पहले समुद्री सीमा या समुद्री दूरी को मापने किस में मापते हैं अपन? नॉटिकल मील में मापते हैं। किस में? नॉटिकल मील में या समुद्रीय दूरी। नॉटिकल मील या समुद्रीय दूरी। देखो समुद्री प्रादेशिक सीमा किसे कहते हैं? स्थलीय तट रेखा, इसको बोलते हैं स्थलीय तट रेखा। स्थलीय तट रेखा या आधार रेखा से सागर की ओर, देखो ये तो भारत है, इधर सागर है ना। स्थलीय तट रेखा से आधार रेखा, स्थलीय तट रेखा या आधार रेखा से सागर की ओर 12 नॉटिकल मील की दूरी। कितने? 12 नॉटिकल मील की दूरी। 12 नॉटिकल मील की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? देखो 12 तो है नॉटिकल मील में, 22 किस में है? किलोमीटर में। देखो नॉटिकल मील में तो कितनी है प्रादेशिक सीमा? 12 नॉटिकल मील है। किलोमीटर में कितनी है? 22 किलोमीटर है। देखो 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। तो 12 नॉटिकल मील में कितने हुए? 22 किलोमीटर हुए लगभग। क्लियर है? तो स्थलीय तट रेखा या आधार तट रेखा से सागर की ओर 22 नॉटिकल मील की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सीमा कहा जाता है। देखो इस दूरी से क्या बोलेंगे अपन? प्रादेशिक सीमा बोलेंगे। क्लियर हो गई होगी। अब देखो बात आती है कि इस सीमा तक भी भारत से इधर की ओर अपन इतना चलते हैं तो इसे बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। इतनी दूरी पर भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो देखो इस सीमा में भारत को सभी प्रकार के अधिकार हैं। सभी प्रकार के अधिकार से मतलब जो अपने को भारत की स्थलीय स्थल पे जो अपने को अधिकार प्राप्त होते हैं ना, वो सारे अधिकार अपने को इतनी दूरी तक प्राप्त होते हैं। वो सारे काम जो अपन यहाँ करते हैं वो यहाँ भी अपने को अलाउ होते हैं। इजी लैंग्वेज में समझ गए होगे। आगे देखो दूसरी सीमा है संलग्न सीमा। इनके आप इंग्लिश वर्जन भी साथ साथ में याद रखना, इजी होता है। ठीक है? संलग्न सीमा स्थलीय तट रेखा से सागर की ओर 24 नॉटिकल मील की दूरी। यहाँ से वापस दूरी यहीं से मापेंगे अपन। यहाँ से सागर की ओर 24 नॉटिकल मील। कितनी? 24 नॉटिकल मील। किलोमीटर में कितनी? 44 किलोमीटर की दूरी। ठीक है? स्थलीय तट रेखा से सागर की ओर 24 किलोमीटर तक की दूरी को संलग्न सीमा कहा जाता है। भाई इस सीमा को अपन क्या बोलेंगे? इस सीमा को अपन क्या बोलेंगे? संलग्न सीमा बोलेंगे। समझ में आ गई होगी। 12 नॉटिकल मील तो प्रादेशिक सीमा, 24 नॉटिकल मील तो संलग्न सीमा। किलोमीटर में भी याद रखना, ये तो 22 किलोमीटर और ये 44 किलोमीटर। अब देखो भारत को इस सीमा तक कितने अधिकार प्राप्त हैं?
तो देखो इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार हैं। राजकोषीय अधिकार से मतलब वो यहाँ इस एरिया में भारत किस प्रकार अपना व्यय करेगा, उससे वो किस प्रकार कर को वसूल करेगा वो, ठीक है। सीमा शुल्क भी, इस सीमा तक कोई कुछ काम करता है तो उससे भारत किस प्रकार शुल्क लेगा, से संबंधित अधिकार है। प्रदूषण नियंत्रण से भाई यहाँ पे कोई प्रदूषण हो रहा है तो उस पर भारत को अधिकार है कि वो उसको नियंत्रित करे। अप्रवासी कानून, भाई यहाँ पे जो अप्रवासी लोग रहते हैं उन पे कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उनका अधिकार भी भारत को है। समझ में आ गया होगा। तीसरी अपनी प्रादेशिक सीमा है, इम्पोर्टेंट भी है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, EEZ। ये कितनी नॉटिकल मील तक है? 200 नॉटिकल मील तक है। इस बात का ध्यान रखा जाए, जो दूरी मापी जा रही है वो यहाँ से मापी जा रही है। पहले यहाँ से 12 नॉटिकल मील तो प्रादेशिक, यहाँ से ही 24 तो ये संलग्न, और यहीं से 200 नॉटिकल मील तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है। अब देखो तट रेखा या आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र या अनन्य आर्थिक सीमा कहते हैं। अब यहाँ तक भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सीमा तक भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? यहाँ पे तो सारे अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पे कुछ मैंने जो मेन हैं भाई, राजकोषीय, सीमा शुल्क, प्रदूषण संबंधित, अप्रवासी, ये सार्वजनिक कानून। अब यहाँ पे भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? यहाँ पे देखो, भारत नए संसाधनों की खोज कर सकता है। उन संसाधनों को अपन कैसे यूज ले सकते हैं उनको भी वो यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यहाँ पे उसका अभिदोहन भी कर सकता है। एवं कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार भी है। भाई इस सीमा तक भारत अपना कोई कृत्रिम द्वीप अगर वो बनाना चाहता है वो बना सकता है, वो अधिकार भी भारत को प्राप्त है। समझ में आ गया होगा। अब देखो एक नोट है, उच्च सागर, हाई सा क्या होता है? ये बेसिकली कभी कभी पूछ लिया जाता है। मैं तो देखो क्या होता है, इधर आते हैं तो इधर आता है उच्च सागर। देखो क्या होता है, 200 नॉटिकल मील के आगे का जलीय क्षेत्र। मान लो इस सीमा के आगे का क्षेत्र है ना, उसे अपन क्या बोलेंगे? उच्च सागर कहते हैं। 200 नॉटिकल मील के आगे का जलीय क्षेत्र जहाँ सभी राष्ट्रों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी भी देश को विशेष अधिकार नहीं है कि यहाँ पे वो देश विशेष रूप से ये कर सकता है। भाई सभी को क्या है? समान अधिकार प्राप्त है। अर्थात किसी भी राष्ट्र को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? उच्च सागर कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि मुझे भी अलग से एक मोटिवेशन मिले कि भाई अपन मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है।